हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों का जत्था नोएडा के यमुना पुश्ते पर स्थित सिद्ध पीठ शनि मंदिर पहुंच रहा है, जहां इनकी सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। शनि मंदिर पर कांवड़ियों की सेवा के लिए डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। नेटवर्क 10 की टीम ने इस सेवा शिविर का जायजा लिया। मैं इस समय मौजूद हूँ चिल्ला रेगुलेटर के पास में, गौतम बुद्ध नगर का एंट्री पॉइंट है। देखो कांवड़ियों को किस तरीके से पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक को रोककर और उधर 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 से तमाम कांवड़ियों को निकालने का प्रयास चल रहा है। ये डाक कांवड़ और तमाम जो ये रास्ता है, इस रास्ते से जो हरिद्वार से जल लेके कांवड़िए आ रहे हैं, 13 तारीख से उनका आगमन शुरू हुआ है। 23 तारीख को महाशिवरात्रि होगी, अंतिम दिन होगा। तो ये दिल्ली की तरफ से जो वाहन आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, उनको रोकने की जिम्मेदारी उधर पुलिस कर्मियों की है। और इधर एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जवान जो है वो लगे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवान भी निरंतर कांवड़ियों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की दिशा में है। और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको देखने की जो जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस के पास है। ये एंट्री पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, उसका सबसे डायनेमिक जो जिला है, जो आर्थिक राजधानी के तौर पर माना जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मान सिंह चौहान जी। मान सिंह चौहान जी इसके अध्यक्ष हैं समिति के, और इस आयोजन समिति जो है उसके अध्यक्ष के अलावा पिछले 14 वर्षों से लगातार इस तरीके के आयोजन करते रहे हैं। मान सिंह जी, इस बार जो आपने ये आयोजन किया है, इसमें क्या कुछ अलग है? मुझे लगता है कि शायद डॉक्टरों की टीम की व्यवस्था भी की है। धन्यवाद चौधरी साहब। पहले तो मैं 10 न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और सभी कैंपों में दौरा कर रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे सब जगह जहाँ जहाँ ये कांवड़ शिविर चल रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ में और वहाँ में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा आपको स्वयं। आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, हमने हमारे यहाँ पर ये सुमिता हॉस्पिटल नोएडा में है डॉक्टर गुप्ता जी का, उसका यहाँ पर ये सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। दिन में डॉक्टर होता है, रात को डॉक्टर होता है। मैं तो सभी भोलों को ये सलाह देती हूँ, इतना अगर ये बहुत सारा वजन उठा रहे हैं, बहुत सारा जल लेकर के आ रहे हैं, उसे ना उठाएं, जिससे आगे चल करके हमारी बैक में पेन आ जाएगा और कहीं स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनको सलाह देती हूँ, जो एक्यूप्रेशर के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको वो बीच बीच में उसे हम मसलते रहें, उसे हम प्रेशर देते रहें, जिससे कि उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब सरल भाषा में मैं ये समझूं कि जितना जरूरी है, मतलब जितना सहन कर सकते हैं। उतना ही जल लें, हाँ, उतना ही जल लें। इससे ज्यादा जल लेने से आगे चल के फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है बॉडी को। जरूरत नहीं है जी। इस तरीके के आयोजन, ये जो तपस्या है, इस तपस्या को यदि आप कर रहे हैं तो इसको तप मान के, इसको श्रद्धा मान के करिए। और श्रद्धा जो है वो दया का प्रतीक होता है, इसलिए उपद्रव ना करें। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में नोएडा के एक कांवड़ सेवा शिविर में डॉग स्क्वाड दस्ते ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दस्ते में आधा दर्जन पुलिसकर्मी विशेष उपकरणों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने पूरे शिविर का बारीकी से निरीक्षण किया। उत्तराखंड की गंगोत्री हरिद्वार से शुरू होकर जो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली जैसे प्रदेशों के लिए जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के एंट्री पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ। भारी सुरक्षा, सघन सुरक्षा व्यवस्था के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। देखिए, डॉग स्क्वाड वगैरह जो है वो भी चेकिंग के लिए लगाए गए हैं। ये जो टीम है, ये विशेष टीम जो है, ये विशेष दस्ता जो है, ये उन इलाकों में सघन चेकिंग कर रहा है जिसको सघन चेकिंग का नाम दिया गया। और इसके निर्देश जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। ये विशेष टीमें उन इलाकों में जा रही हैं जहां पे कांवड़ यात्रा निकल रही है, जहां जो शिविर हैं उन शिविरों में किसी तरीके की अनहोनी ना हो, क्योंकि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये डॉग स्क्वाड वगैरह लगाकर ये पूरे जो दस्ते हैं, ये दस्ते इसलिए इस सुरक्षा व्यवस्था को करें ताकि ये जो अभियान है, ये अभियान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जो भावनात्मक लगाव है, 23 तारीख तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। गौतम बुद्ध नगर में 2 टीमें अलग अलग लगाई गई हैं। तकरीबन दर्जन भर के आसपास जो सुरक्षा कर्मी हैं, विशेष सुरक्षा दस्ता जो है, वो दस्ता इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शिविरों पर जाकर और सघन चेकिंग अभियान जो है उसको चला रहा है। और तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, ये व्यवस्थाएँ इसलिए बनाई गई हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे।